रुदावल में लवकुश मंदिर के लिए हुआ भूमि पूजन। भरतपुर के रुदावल में बनने वाला लवकुश मंदिर कुशवाहा समाज के लिए रहेगा आस्था का प्रमुख केंद्र। रुदावल भरतपुर के रुदावल स्थित कुशवाहा धर्मशाला परिसर में आज 15 अक्टूबर को सुबह भगवान लवकुश मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया गया। इस अवसर पर कुशवाहा युवा शक्ति संगठन भरतपुर के कार्यकर्ताओं और कुशवाहा समाज के हजारों लोगों ने भूमि पूजन में भाग लिया। कुशवाहा समाज के सूत्रों के अनुसार प्रदेश मीडिया प्रभारी डी.के. कुशवाहा ने बताया कि यह भरतपुर संभाग का पहला लवकुश मंदिर होगा, जो सामूहिक रूप से कुशवाहा समाज द्वारा बनाया जा रहा है। कुशवाहा समाज की मान्यता है कि वे जगत जननी माता सीता और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पुत्र लवकुश के वंशज हैं और सनातनी संस्कृति और हिंदू धर्म का पालन करते हैं। इस भूमि पूजन में उपस्थित रहे कुशवाहा समाज के लोगों ने बताया कि लवकुश मंदिर के बनने से समाज के लोगों में अत्यंत खुशी और उत्साह है। अवैध खनन के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई, 2 हाइवा मशीन, 4 ट्रैक्टर और अवैध ब्लॉक पत्थर जब्त, 1 आरोपी गिरफ्तार। आंगई न्यूज, धौलपुर। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर विकास सांगवान इप्स के निर्देशन में चलाए जा रहे विशेष अभियान, वांछित अपराधियों की धरपकड़ एवं अवैध शराब, हथियार व खनन के विरुद्ध कार्यवाही के तहत पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। वृत्ताधिकारी सरमथुरा नरेंद्र कुमार मीना आरपीएस के पर्यवेक्षण में एवं थाना आंगई के थानाधिकारी उप निरीक्षक संतोष कुमार के नेतृत्व में गठित पुलिस टीमों ने विभिन्न स्थानों पर दबिश देकर 2 हाइवा मशीन, 3 ट्रैक्टर मई कंप्रेसर मशीन, 1 ट्रैक्टर मई धूली, 1 धूली में भरा अवैध ब्लॉक पत्थर को मौके से जब्त किया। कार्रवाई के दौरान मौके पर मौजूद आरोपी मंगल सिंह मीना पुत्र हरि सिंह, उम्र 30 वर्ष, निवासी चिलाचौंद, थाना आंगई, जिला धौलपुर को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के विरुद्ध धारा 303(2) BNS 414 सेकेंड्स फॉरेस्ट एक्ट एवं 4/21 MMDR एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर आगे की जांच जारी है। धौलपुर में आवासन मंडल पर आरोप, विवादित भूमि पर गलत तथ्य दिखाकर 90 पेड़ कटवाए। धौलपुर न्यूज। राजस्थान आवासन मंडल धौलपुर पर गंभीर आरोप लगे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि आवासन मंडल ने पीडब्ल्यूडी के साथ विवादित चल रही जमीन को कुछ प्रभावशाली लोगों को आवंटित कर दिया। इतना ही नहीं, इस भूमि पर खड़े 90 से अधिक हरे भरे और फलदार पेड़ों को काटने के लिए गलत जानकारी देकर तहसीलदार से अनुमति ली गई। स्थानीय निवासियों के अनुसार बड़ी रोड स्थित महिला थाने के सामने की यह भूमि कोर्ट में विवादित है, जहां निर्माण के लिए सड़क की सेंटर लाइन से 40 मीटर जगह छोड़ना अनिवार्य था, लेकिन आवासन मंडल ने सिर्फ 17.5 मीटर दूरी छोड़कर प्लॉट आवंटित कर दिए। इसके बाद जेसीबी मशीन लगाकर एक ही दिन में पेड़ उखाड़ दिए गए। तहसीलदार दिनेश जोशी ने पुष्टि की कि आवासन मंडल ने उनसे पत्र लिखकर पेड़ काटने की अनुमति ली थी, हालांकि अब मामले की जांच की जा रही है। स्थानीय निवासी रामनरेश शास्त्री ने बताया कि इन पेड़ों को उन्होंने और आसपास के लोगों ने वर्षों तक सींचा था। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी संरक्षण में पर्यावरण के साथ खिलवाड़ कर भूमाफियाओं को फायदा पहुंचाया जा रहा है। ताइक्वांडो चैंपियनशिप में भरतपुर के खिलाड़ियों का जलवा, कई ने जीते स्वर्ण। भरतपुर न्यूज। जयपुर के सवाई मानसिंह इंडोर स्टेडियम में 14-15 अक्टूबर को हुई छठी इंडिपेंडेंस कप ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2025 में भरतपुर के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। टाइगर क्लब भरतपुर के मुस्कान अग्रवाल, यशस्वी राजपूत, जानवी, सोनल, योगेश, करण यादव, लक्ष्य कुंतल और कृत्विक राजपूत ने क्योरोगी वर्ग में स्वर्ण पदक और चैंपियनशिप ट्रॉफी अपने नाम की। कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश मंत्री भूपेंद्र सिंह और प्रवक्ता नरेंद्र कटारा सहित कई अतिथि मौजूद रहे। अंत में दीप्ति शर्मा और पीयूष जयशंकर टाइगर को ऑफिशियल शील्ड देकर सम्मानित किया गया। असामाजिक तत्वों ने शिवलिंग में की तोड़फोड़, शिवलिंग हुआ पूरा खंडित। सरमथुरा न्यूज। सरमथुरा कस्बे में गांधी घाट तालाब के पास सार्वजनिक स्थान पर बने शिवलिंग को असामाजिक तत्वों ने खंडित कर दिया। इस घटना से आमजन और हिंदू संगठनों में भारी रोष व्याप्त है। घटना की सूचना मिलते ही विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और गौ सेवकों सहित बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए।
उन्होंने तत्काल सरमथुरा थाना पुलिस को इसकी जानकारी दी। सूचना पाकर सरमथुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद उपखंड अधिकारी अमन चौधरी भी घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने बताया कि असामाजिक तत्वों ने पत्थर से शिवलिंग को तोड़कर टुकड़े कर दिए, जिससे हिंदू समाज की भावनाएं आहत हुई हैं। उन्होंने असामाजिक तत्वों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। आज हमारे गांधी घाट स्थित एक सिद्ध पुरुष की समाधि, जिसको हम आज एक शिवलिंग की तरह पूज रहे हैं, उसको किसी असामाजिक तत्व द्वारा पत्थरों से तोड़ दिया गया है। अभी हमें इसका तो मालूम नहीं है कि किसने तोड़ा है किसने नहीं तोड़ा है, परंतु इस तरीके की एक भड़काऊ और गैर जिम्मेदाराना हरकत हमारे द्वारा बर्दाश्त किसी भी हाल में नहीं की जा सकती। क्या मांग कर रहे हो तुम सरकार से? हमारी मांग यही है कि जो हमारे शिवलिंग को तोड़ा गया है, उन असामाजिक तत्वों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। साहब जी, क्या घटना हुई है? ये आज गांधी घाट मंदिर है। यहाँ पर अपने सिद्ध बाबा का एक स्थान है जिस पर शिवलिंग विराजमान है, और आज दोपहर 2 बजे तक यहाँ महात्मा जी उपस्थित थे, लेकिन उनके जाने के पश्चात 2 बजे के बाद और वो 4 बजे जब वापस आए, उन्होंने देखा है कि यहाँ शिवलिंग को बुरी तरीके से तोड़ा गया है किसी नालायक दुष्ट व्यक्ति के द्वारा। वो जो चाहता है कि यहाँ पर जो कुछ लोगों का जो भाईचारा बना हुआ है वो ख़त्म हो जाए, और यहाँ एक तरीके से देखा जाए तो वो लड़ाई झगड़े और दंगा कराने के रूप में वो चाहता है कि इस प्रकार के दंगे यहाँ होने लगे। यानी कि एक तरीके से इसको तोड़ने का कोई उनका क्या मतलब था? उनका यही मतलब था कि यहाँ जो प्रेम भाव से लोग रह रहे हैं नहीं रहे। और मैं प्रशासन से ये कहना चाहूँगा कि जल्द से जल्द कार्रवाई करे, और उस जो भी है असामाजिक तत्व, गुंडा है, चाहे वो कोई भी दुष्ट नालायक व्यक्ति है, उसको पकड़ा जाए। और पहले भी कई घटनाएं सरमथुरा में की जा चुकी हैं, और उन पर अगर आज कार्रवाई होती तो आज यहाँ ऐसा नहीं होता। इसको जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाए, जो भी नालायक दुष्ट व्यक्ति है उसको पकड़ा जाए। ठीक। सरमथुरा कस्बे में टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट के विरोध में हुआ विशाल सभा का आयोजन। सरमथुरा न्यूज। सरमथुरा कस्बे के बाबा महाकालेश्वर मंदिर पर ग्रामीणों ने धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट के विरोध को लेकर एक विशाल सभा का आयोजन किया है, जिसमें बड़ी ग्रामीणों ने भाग लिया। ग्रामीणों ने टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट को जनविरोधी बताया और योजना को तुरंत रद्द करने की मांग की गई। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन ने बिना ग्राम सभा बुलाए ही सहमति दिखा दी है, जो पूरी तरह से धोखाधड़ी है। आरोप लगाया कि यह प्रोजेक्ट उनके घर, पुश्तैनी जमीन, बच्चों की पढ़ाई और रोजगार छीनने की साजिश है। ग्रामीणों का कहना है कि वे अपने जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए किसी भी हद तक संघर्ष करेंगे। इस दौरान मोहन सिंह गुर्जर, डॉक्टर राम स्वरूप मीणा, रामेश्वर दयाल मीणा सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। धौलपुर में कॉलेज रोड की मरम्मत की मांग, छात्रों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। धौलपुर में विभिन्न शिक्षण संस्थानों के छात्रों ने श्री निधि बिटी जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर कॉलेज तक जाने वाली जर्जर सड़क की शीघ्र मरम्मत की मांग की है। छात्रों ने बताया कि विधि महाविद्यालय, कन्या महाविद्यालय सहित अन्य कॉलेजों तक पहुंचने वाली मुख्य सड़क पर गहरे गड्ढे और बारिश में भरने वाला पानी रोजाना खतरा बना हुआ है। कई विद्यार्थी पहले भी फिसलकर चोटिल हो चुके हैं। छात्रों का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले विद्यार्थियों को सबसे अधिक परेशानी होती है, जिससे उनकी पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। छात्रों ने गवर्नमेंट लॉ कॉलेज तक रेलवे ट्रैक के समानांतर बनी सर्विस रोड के शीघ्र निर्माण की भी मांग की है। उन्होंने कलेक्टर से जल्द कार्रवाई की उम्मीद जताई है। राजाखेड़ा में आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान आयोजित, स्वदेशी अपनाने का आह्वान। राजाखेड़ा न्यूज। राजाखेड़ा में भाजपा द्वारा आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान का आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर दीप प्रज्वलन से हुई। कार्यक्रम में संभाग प्रभारी हेमराज मीणा, भाजपा प्रत्याशी नीरजा शर्मा, सांसद प्रत्याशी इंदु देवी जाटव सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे।
मुख्य वक्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए लोगों से स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने की अपील की। नीरजा शर्मा ने अपने संबोधन में राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्होंने किसानों और युवाओं के हित में कोई ठोस कार्य नहीं किया। उन्होंने दावा किया कि भाजपा सरकार ने कृषि उपज मंडी और चंबल लिफ्ट परियोजना जैसी योजनाओं से क्षेत्र को लाभ पहुंचाया है, जबकि विधायक ने विकास कार्यों में बाधा डाली। कार्यक्रम में भाजपा के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे तथा अंत में राजाखेड़ा को जातिवाद से ऊपर उठकर विकास की राजनीति अपनाने का आह्वान किया गया। विधायक संदीप शर्मा ने जन्मदिन पर किए श्रीनाथ जी के दर्शन, समर्थकों ने सेवा दिवस के रूप में मनाया उत्सव। कोटा न्यूज। कोटा दक्षिण के विधायक संदीप शर्मा ने अपने जन्मदिन के अवसर पर नाथद्वारा स्थित भगवान श्रीनाथ जी के दर्शन कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा सहित अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने उन्हें शुभकामनाएं भेजी। शर्मा के कोटा में मौजूद न होने के बावजूद भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनके जन्मदिन को सेवा दिवस के रूप में मनाया। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में गौशालाओं में गायों को चारा खिलाया गया, मुक्तिधामों में सफाई अभियान चलाए गए, अस्पतालों में मरीजों को फल बांटे गए, कच्ची बस्तियों में कपड़े, मिठाइयां और राशन वितरित किया गया। गरीब बच्चों को पाठ्य सामग्री व भोजन के पैकेट दिए गए। पर्यावरण प्रेमियों ने पौधे लगाए। केशवपुरा, विज्ञान नगर, शिवपुरा, सुभाष नगर सहित कोटा और बूंदी जिले के कई क्षेत्रों में भाजपा कार्यकर्ताओं, सामाजिक संगठनों और स्थानीय नागरिकों ने सेवा कार्य करके विधायक शर्मा की दीर्घायु की कामना की। कलेक्टर ने बाड़ी अस्पताल का औचक निरीक्षण किया, गंदगी और वेतन विवाद पर दिए सख्त निर्देश। बाड़ी न्यूज। धौलपुर के कलेक्टर श्रीनिधि बी.टी. ने बुधवार को बाड़ी के सामान्य अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल की सफाई व्यवस्था लचर पाई गई और कचरे के निस्तारण में भारी कमी देखी गई। इसके अलावा प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों ने कई महीनों से वेतन न मिलने की शिकायत की, जिससे दीपावली जैसे त्योहार के समय उन्हें आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। दोपहर 3 बजे अस्पताल पहुंचने पर कलेक्टर ने पीएमओ डॉक्टर हरिकिशन मंगल के साथ अस्पताल के विभिन्न वार्डों, शौचालयों और अन्य स्थानों का जायजा लिया। उन्होंने भर्ती मरीजों से भी व्यवस्थाओं और उनकी परेशानियों के बारे में जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान कर्मचारियों ने कलेक्टर को बताया कि उनकी समस्याओं का समाधान अब तक नहीं किया गया है। इस पर कलेक्टर ने पीएमओ को सभी समस्याओं का शीघ्र समाधान करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अस्पताल में साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाए और परिसर में धूम्रपान या तंबाकू का सेवन करने वाले व्यक्तियों पर जुर्माना लगाया जाए। इसके साथ ही अस्पताल में जगह जगह चेतावनी बोर्ड लगाने का भी निर्देश दिया गया ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके। कुछ लोगों ने कलेक्टर से ये भी शिकायत की कि पीएमओ के निर्देशों का कुछ स्टाफ पालन नहीं करता। इस पर कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। अगर पीएमओ को कार्रवाई में कोई कठिनाई होती है तो उसे कलेक्टर कार्यालय को सूचित किया जाए। जिला कलेक्टर ने ये भी बताया कि बाड़ी अस्पताल जिले का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल है, जहां एसएनसीयू के साथ बड़ी संख्या में डिलीवरी होती है और अब सिजेरियन डिलीवरी भी शुरू हो चुकी है। उन्होंने पीएमओ और सिजेरियन स्टाफ को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी और कहा कि अस्पताल की सुविधाओं और सफाई में सुधार मरीजों और कर्मचारियों दोनों के लिए बेहद जरूरी है। जनरल क्लीनलीनेस के बारे में देखा गया, टॉयलेट्स वगैरह साफ है और सफाई की ज़रूरत है। कुछ गुटखा खा के बैठे थे, उनको हमने उनके फाइनिंग लगा दिया। कुछ लोग तंबाकू का सेवन कर रहे थे और कुछ प्लेसमेंट कर्मियों की शिकायत थी कि पेमेंट का टाइमली नहीं मिल रहा और दूसरा कुछ रेफरल भी ज़्यादा हो रहा है बता की शिकायत, तो उसका मैंने देखा है और दवाइयों का भी निरीक्षण किया। पीएमओ साहब से आग्रह है कि और अच्छे से सुविधा और सेवाएं देने की कोशिश करें, जनरल क्लीनलीनेस बढ़ाए और प्लेसमेंट एजेंसी से जो लगे कार्मिकों के समयबद्ध भुगतान हो जाए और साथ ही जनरल क्लीनलीनेस टॉयलेट में और परिसर पे हो जाए, तो इससे और अच्छे से बच्चों को। और यहाँ पे एसएनसीयू भी है, डिलीवरी भी किया जा रहा है और सिजेरियन भी हुआ है, तो
मैं पीएमओ साहब और उनकी टीम को उनको बधाई देता हूँ और अच्छे से काम करें और लोगों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराएं। ठीक है सर। भाजपा की आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान का बाड़ी में हुआ विधानसभा सम्मेलन संपन्न। बाड़ी न्यूज। बुधवार को भाजपा की आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान का विधानसभा सम्मेलन जिलाध्यक्ष राजवीर राजावत की अध्यक्षता में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ भारत माता के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन से किया गया। मुख्य अतिथि डॉक्टर शैलेश दिगंबर विधायक डीन कुम्हें ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए सभी कार्यकर्ताओं को आत्मनिर्भर बनना होगा, स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करना होगा और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना होगा। उन्होंने लोकल टू वोकल का संदेश दिया। प्रदेश उपाध्यक्ष मोतीलाल मीणा ने 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी की उपलब्धियों और विकास कार्यों की जानकारी दी। पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने जीएसटी में बदलाव से आम जनता को मिले लाभ पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम को पूर्व सांसद एवं जिला प्रभारी रामस्वरूप कोहली ने भी संबोधित किया। सम्मेलन का धन्यवाद ज्ञापन नगर अध्यक्ष वंदना शिवहरे ने किया और मंचासीन अतिथियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर भाजपा के कई जिला एवं मंडल पदाधिकारी, सामाजिक संगठन, व्यापारी, पार्षद और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। स्वदेशी जागरूकता और आत्मनिर्भर भारत के संदेश को कार्यकर्ताओं तक पहुंचाने के उद्देश्य से यह सम्मेलन आयोजित किया गया। नेशनल हाईवे 123 के बाईपास पर एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो गाड़ी ने बाइक चालक को रौंदा। स्कॉर्पियो गाड़ी बाइक चालक को घसीटते हुए सड़क से काफी दूर विद्युत पोल से ले जाकर टकराई। इस दौरान बाइक चालक और स्कॉर्पियो सवार कुल 4 जने हुए घायल। सेपू न्यूज। सेपू के खपरेल के समीप नेशनल हाईवे 123 के बाईपास पर एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो गाड़ी ने बाइक चालक को रौंद डाला। रफ्तार इतनी अधिक थी कि स्कॉर्पियो गाड़ी बाइक चालक को घसीटते हुए सड़क से काफी दूर विद्युत पोल से टकराकर रुकी। इस दौरान बाइक चालक और स्कॉर्पियो सवार कुल 4 जने घायल हुए हैं। इस दौरान बाइक चालक धीरू गुर्जर उर्फ भीमसेन पुत्र अमर सिंह निवासी नंदाकापुरा थाना बसेरी गंभीर रूप से घायल हुआ है। घटना के दौरान छीतरिया परमार निवासी बोरेली ने बड़ी मानवता दिखाई। उन्होंने घायलों को खून से लथपथ हालत में अस्पताल पहुंचाने में मदद की। 108 भी मौके पर पहुंच गई। सूचना पाकर पहुंचे एएसआई अजय सिंह ने घटना को लेकर जायजा लिया है तथा घायलों को सीएचसी सेपू से रेफर कर देने पर उपचार के लिए भिजवाया गया है। जानकारी के मुताबिक RJ14 UK 6060 नंबर की ब्लैक स्कॉर्पियो ने कहर बरपाया है। सूत्रों के मुताबिक परिवहन विभाग के किसी अधिकारी से संबंधित ये गाड़ी बताई जा रही है। गाड़ी में 2 जिंदा मुर्गे मिले हैं, जिससे अंदाजा है कि यह गाड़ी पार्टी करने के लिए मुर्गा लेकर जा रहे थे। तभी बाइक चालक धीरू गुर्जर किसी काम से जा रहा था, तभी तेज रफ्तार से स्कॉर्पियो गाड़ी ने उसको अपनी चपेट में लेकर रौंद डाला। फिलहाल गंभीर रूप से घायल हुए बाइक चालक की हालत खतरे में बताई गई है, जिसे सघन उपचार के लिए आगरा स्थित निजी अस्पताल में ले जाकर भर्ती कराया गया है। उधर स्कॉर्पियो गाड़ी विद्युत पोल से टकराने के चलते उसमें सवार विशाल, राजवीर और अजय को भी चोटें आई हैं। स्कॉर्पियो सवार तीनों जने जयपुर के निवासी बताए गए हैं। थाना अधिकारी वीरेंद्र मीणा ने बताया कि मौके पर पहुंची पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त दोनों वाहनों को पुलिस थाने में ले जाकर रखवाया है, वहीं गाड़ी में मिले मुर्गों को आजाद कर दिया है।